नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, तो ये पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह पैटर्न हर मार्केट में काम करता है और यह पैटर्न मार्केट में पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको रेड ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसी को हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जिस भी स्टॉक में आप एनालिसिस करो, जिस भी टाइम फ्रेम में, अगर उसका प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड के एंड पर या टॉप पर या फिर रेजिस्टेंस पर या फिर सप्लाई जोन पर बनती है, तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है अब वीक हो सकता है। अगर ये अप ट्रेंड के एंड पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है हैंगिंग मैन, तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद चांसेस है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है, मतलब कि प्राइस नीचे गिर सकती है। जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो, तो उस समय किसी भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। तो हर कैंडलस्टिक पैटर्न में चार चीज इंपॉर्टेंट होती है। वो है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, अगर उसका ओपन ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है, तो वो कैंडल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकती है। अगर किसी भी स्टॉक के चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है और उसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है, तो वो कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकती है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न सेलर बनाते हैं और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बायर बनाते हैं। अगर आप स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो देखिए, ओपन और क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है उसे बॉडी बोला जाता है। और हैंगिंग मैन की जो बॉडी है ना, वो बहुत छोटी होती है और इसमें लोअर शेडो है ना, वो बहुत बड़ी होती है। बॉडी के कंपेयर में लोअर शेडो 2 गुना बड़ी होती है। इसमें अपर शेडो हो सकते हैं या फिर कभी कभी नहीं होती है। तो जब हैंगिंग मैन किसी भी स्टॉक में बनती है, तो वो ग्रीन बन सकती है, रेड भी बन सकती है, लेकिन आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। तो साइकोलॉजी मैं आगे समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के चार्ट में हर कैंडल एक स्टोरी बताती है। वो बताती है कि बायर और सेलर ने उस टाइम पीरियड में क्या फाइट की, किसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, प्राइस को किस डायरेक्शन में बायर ने ऊपर लेकर गया या फिर सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताती है और उसी के थ्रू हम स्टॉक मार्केट में बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं पता है आपको? अगर वो ऑलरेडी पोजीशन में है, तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर नए ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उस स्टॉक का प्राइस या वो स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता है और वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने लगता है, मतलब कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो चलिए, हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी थ्योरी पार्ट में। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो स्टॉक को आप एनालिसिस कर रहे हो, उस स्टॉक का ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा होता है और मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होंगे, आप मुझे बताइए? बायर। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर कॉन्फिडेंट होते हैं। सेकेंड फेज में क्या होता है, जब अप ट्रेंड के एंड पर या टॉप पर या फिर रेजिस्टेंस पर या फिर सप्लाई जोन पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही होती है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताती है कि सप्लाई जोन पर बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो सेलर सप्लाई जोन पर स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो इंटर करते हैं, जिस वजह से स्टॉक में सडनली सेलिंग प्रेशर आने लगता है और प्राइस नीचे गिरने लगता है।
फिर सेकेंड फेज खत्म होने के बाद थर्ड फेज स्टार्ट होता है, तो उस कैंडल में आपको ना रिकवरी देखने मिलती है। मतलब कि उस स्टॉक में ना थोड़े बायर ज्यादा आ जाते हैं। बायर क्या करते हैं, प्राइस को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और सबसे लास्ट फेज जो वार्निंग सिग्नल होता है, ये बताता है जब कैंडल क्लोज हो रही है तो मार्केट में पूरी तरह से वीकनेस आ चुकी है। फाइनल साइकोलॉजी होती है कि सेलर एक्टिव हो गए, बायर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सप्लाई जोन पर बनती है, तो चांसेस है प्राइस नीचे गिरेगा या फिर उस स्टॉक में रिवर्सल पॉसिबल है। अब हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनती है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो हैंगिंग मैन है ये सप्लाई जोन पर बन रही है, और सप्लाई जोन पर सबसे ज्यादा बिग प्लेयर होते हैं और बायर के कंपेयर में सेलर होते हैं। मान लीजिए ये सप्लाई जोन है और प्राइस 95 पर ओपन हो रही है, और सेलर ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया। जब सेलर 95 पर सेल कर रहा है तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा, यस और नो। तो 95 ओपनिंग प्राइस है और प्राइस 85 तक गया। अब मुझे बताइए, सेलर ने 95 पर सेल किया और प्राइस 85 तक गया, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे ना, यस और नो। अगर उसमें से आधे लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं तो जिन्होंने सेल किया उन्हें बाय करना होगा। अब बाय करने की वजह से प्राइस थोड़ा हल्का सा ऊपर जाएगा। अब जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास नॉलेज की कमी होती है, तो वो कहीं भी बाय करने की कोशिश करते हैं, तो वो है ना यहां बाय कर रहे हैं, और बाय करने की वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर पुश हो जाता है और लास्ट मोमेंट पर यहां क्लोज हो जाता है। मतलब कि प्राइस 90 के आसपास क्लोज हो जाता है। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए चार इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होती है ओपन प्राइस 95, क्लोज प्राइस क्या है इसकी 90, ओके, और इसका लो प्राइस क्या है 85, और इन्होंने हाई जो ओपन प्राइस थी वही है। अब मुझे बताइए, ओपन और क्लोज का पार्ट को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ओपन और क्लोज का बीच का पार्ट बॉडी बन गई, और ये क्लोज से लो तक हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई। लेकिन जब हम किसी भी कैंडल में ट्रेड करते हैं तो हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। हमें ना अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, या फिर इस कैंडल के नीचे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बननी चाहिए। ओपन यहां होना चाहिए, क्लोज यहां होना चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड लेते हैं। अगर आप हैंगिंग मैन को कॉन्टेक्स्ट पर ट्रेड करते तो चांसेस है आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि हम रेड कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करें या फिर ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न पर, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये बायर बनाती है। अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो रेजिस्टेंस पर इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी, तब जाकर हम ट्रेड लेंगे, इस पर नहीं लेंगे। इसी तरह से हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। देखिए, अगर आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना चाहते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो उस इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, और अप ट्रेंड के एंड पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। सेकेंड रूल है, देखिए हैंगिंग मैन में जो लोअर शेडो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। बॉडी के कंपेयर में हैंगिंग मैन की लोअर शेडो 2x या 3x होनी चाहिए। हैंगिंग मैन की जो बॉडी होती है ना वो बहुत स्मॉल होती है। देखिए, हैंगिंग मैन में लोअर शेडो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हैंगिंग मैन में अपर शेडो बिल्कुल नहीं होती, अगर होगी भी तो ना के बराबर होगी। तो जब ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है रेजिस्टेंस एरिया या फिर सप्लाई जोन पर, तो इस कैंडल का वॉल्यूम आपको चेक करना है। वॉल्यूम से हमें पता चलेगा कि इसमें सेलर ज्यादा है या नहीं, या सेलर का पूरी तरह से इस कैंडल में कंट्रोल है या नहीं। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना वो हमेशा कंफ्यूजन से भरे होते हैं, उनके मन में कई सवाल आते हैं। तो उनके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बोला जाता है। तो देखिए, हैंगिंग मैन थोड़ा नाम अजीब सा लगता है, लेकिन कैंडल का शेप एक लटके हुए आदमी की तरह दिखता है, इसीलिए इस कैंडल का नाम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रखा गया है।
सेकेंड सवाल ये हो सकता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इतना क्यों जरूरी है? देखिए, नॉर्मली किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड में बायर का कंट्रोल होता है, लेकिन हैंगिंग मैन दिखाता है कि सेलर सडनली अग्रेसिव हो गए, तो ये कैंडल बनती है तो हमें पता चलता है कि बायर वीक हो रहे हैं और मार्केट में वीकनेस आ रही है। तो इस वजह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें वीकनेस दिखा रही है। इसके बाद चांसेस है मार्केट में जो अप ट्रेंड में बायर अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते, तो चांसेस है यहां से सेलर के हाथ में कंट्रोल आ सकता है। देखिए, ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हर मार्केट में बनती है। ये इंडेक्स में बनती है जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स में भी बनती है जैसे कि करेंसी पेयर, क्रिप्टो करेंसी में भी बनती है जैसे बीटीसी, क्रिप्टो इथेरियम नहीं है क्या अपना, क्रिप्टो इथेरियम। कमोडिटी मार्केट में भी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इन सारे इंस्ट्रूमेंट में या सारे स्क्रिप्ट में ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और ये कई सालों से बनती आ रही है और कई लोग इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड ले रहे और ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किस ट्रेडिंग स्टाइल या फिर किस टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप है ना 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट में स्टॉक के चार्ट पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो तो उस स्टॉक का चार्ट नहीं, क्या जब आप ओपन कर रहे हो तो उस चार्ट का टाइम फ्रेम वन डे होना चाहिए, यानी हर कैंडल वन डे टाइम फ्रेम का साइकोलॉजी बताएगा कि अभी बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जब आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट ओपन करते हो तो उस चार्ट का टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम होगा, मतलब कि हर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की होगी और हर कैंडल की जो साइकोलॉजी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे वो वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम में अभी बायर का कंट्रोल है या फिर सेलर का कंट्रोल है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताएगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर ही ट्रेड करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको हैंगिंग मैन पे ट्रेड करना है तो मान लीजिए आपको स्टॉक में ट्रेड करना है और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले उस स्टॉक का ट्रेंड हमें हायर टाइम फ्रेम मतलब वन डे टाइम फ्रेम में चेक करना है। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मतलब कि प्राइस लो हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस तरह से प्राइस बना रहा है तो हम कंफर्म हो जाएंगे उस स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हायर टाइम फ्रेम में। अब वन डे टाइम फ्रेम में आपको इन्हें रेजिस्टेंस मार्क करना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल का रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आपको वन डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मार्क करना है। ओके, अब सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट पर इन तीनों टाइम फ्रेम में से किसी भी टाइम फ्रेम में स्विच होना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में आपको उस स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, और आपको हमेशा पता होना चाहिए ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, हमेशा या फिर एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन पर ही बनना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पर एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड मानी जाती है। तो आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में आपको स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यानी प्राइस ऊपर जाना है। देखिए ऊपर जा रहा है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ रेजिस्टेंस पर हैंगिंग मैन बनना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पर बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर जो बिग प्लेयर है वो सबसे ज्यादा इसी लेवल पर एंट्री बनाते हैं। ओके, अगर इस लेवल पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो हम है ना ट्रेड लेने की सोच सकते हैं।
सिर्फ सोच सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंफर्मेशन क्या करना है आपको पता है? आपको थर्ड कंफर्मेशन लेना है आपको वॉल्यूम। जब ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो, देखिए अगर यहां बन रही है तो इसका जो पिछला कैंडल था उस कैंडल के वॉल्यूम के कंपेयर में हैंगिंग मैन का कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। फिर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेंगे वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताएगा कि उस कैंडल में बायर या सेलर का कंट्रोल है। अगर वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पे बन रही है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि उसमें सेलर एंट्री बना रहे हैं। फिर भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला तब भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल होंगी ना हैंगिंग मैन के बाद, तो हैंगिंग मैन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको। अब लो के नीचे अगर क्लोज बनती है, मतलब क्लोज दे देती है, तब हम उस स्टॉक में सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड होगा। मान लीजिए इसका लो 151 है और इसका हैंगिंग मैन का हाई का 153 हाई है। ओके, अब हम एंट्री ऑर्डर किस तरह से प्लेस करेंगे? 150.95 पैसा। जैसे ही 150.95 ब्रेक होगा तो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको स्टॉप लॉस लगाना है हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर। मतलब कि 153 पॉइंट जो था, मतलब उसका हाई था 153, तो 153.10 पैसे पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपको एंट्री पॉइंट भी समझ में आ गया, स्टॉप लॉस भी समझ में आ गया, लेकिन हमें प्रॉफिट कहां बुक करना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा, अगर आप 1 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो आपको हमेशा 3 रुपए बुक करना है। अगर आप एक महीने में हैंगिंग मैन पे 10 ट्रेड लेते हो महीने में, मतलब एवरीडे 1 ट्रेड, तो महीने में या फिर कभी ट्रेड बन सकता है कभी नहीं बनता है, तो हम मान लेते हैं एक महीने में 10 ट्रेड लेते हैं। ओके, अगर आपकी 60% भी एक्यूरेसी है तो 10 में से 4 लॉस होंगे। ओके, लेकिन जो 6 ट्रेड है आपके प्रॉफिट में होंगे और आप कितना प्रॉफिट बुक करने वाले हो? 1 रुपए का लॉस होगा तो हमें 3 रुपए प्रॉफिट बुक करना है। 6 इंटू 3 यानी 18 रुपए। 18 रुपए में से 4 रुपए गए तो आप कितने रुपए प्रॉफिट में रहोगे? 14 रुपए। समझ में? तो आपको ना हमेशा 3 रुपए प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप इस तरह से ही प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हो, अगर आपको टारगेट चाहिए, तो अगर हम ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस पर हम सेल करते हैं, तो जो प्रीवियस सपोर्ट होगा हमारा वो टारगेट होगा, हम सपोर्ट पर प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ में आया किस तरह से ट्रेड करते हैं और हमें किस तरह से एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा डिसाइड होता है और हम किस प्रोसेस को फॉलो करके कहां टारगेट निकाल सकते हैं या फिर हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है। समझ में? ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू पे बनने चाहिए। मतलब कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न या एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा राइट लोकेशन पर बननी चाहिए। अगर ये राइट लोकेशन पर बनती है तभी जाकर वैलिड मानी जाती है और तभी हम ट्रेड लेते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट पर काम करते हैं। देखिए, हैंगिंग मैन हमेशा एक तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में बनना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन पर बनना चाहिए या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए या फिर एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। ये 3 लोकेशन पर अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या फिर एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तभी जाकर ये आपको प्रॉफिट दे सकती है। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक होते हैं। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो उन मिस्टेक को आपको अवॉइड करना होगा। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक ये है कि ये जो आपको स्क्रीन पर कैंडल दिखाई दे रही है ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन जो बिगनर ट्रेडर होता है उनके पास नॉलेज की कमी होती है तो ये हैंगिंग मैन को हैमर समझते हैं, लेकिन ये हैंगिंग मैन है। अगर आपको एरिया ऑफ वैल्यू समझ गया कि कौन से एरिया ऑफ वैल्यू पर कौन सी कैंडल बनती है, तब जाकर आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसको हैमर समझेंगे और क्या करेंगे, वो आप मुझे बताएं बाय करने की कोशिश करेंगे तो उनको लॉस हो सकता है। अगर ये कैंडल हैमर है तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या एनी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहां बननी चाहिए और कहां वैलिड मानी जाती है? ये हमेशा सपोर्ट पर। अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये हमेशा कहां बननी चाहिए? रेजिस्टेंस पर। अगर ये रेजिस्टेंस पर बनती है तभी जाकर ये हैंगिंग मैन मानी जाएंगी और तभी ये वैलिड मानी जाएगी।
क्योंकि सपोर्ट पर कौन होते हैं, सेलर के कंपेयर में बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी बिग प्लेयर आते हैं। उसी तरह रेजिस्टेंस पर कौन होते हैं, सबसे बिग प्लेयर, और बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा उस लेवल पर एक्टिव होते हैं। तो जो बिगनर ट्रेडर है ना, वो कंफर्मेशन को स्किप करता है, मतलब कि वो ना वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं ना फॉलो कैंडल का। तो आपको कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। और वो बिगनर ट्रेडर क्या है, प्रीवियस ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते। देखिए, ट्रेंड को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ जाओगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस है। और बहुत सारे बिगनर ट्रेडर है जिनको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पता होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो आप हर ट्रेड में सिर्फ अपने कैपिटल का 1% का रिस्क लोगे, मतलब 1000 की रिस्क लोगे। तो जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होता है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं। तो आपको ना स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। स्टॉप लॉस के बगैर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, और आप स्टॉप लॉस लगाओगे तभी जाके मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जब आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करते हो, तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगी, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगी। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो 50% या फिर 60% एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, पेशेंसली वेट करना होगा सेटअप बनने का, और डिसिप्लिन डेली फॉलो करना होगा। तब जाकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो प्रो ट्रेडर्स के कुछ टिप्स है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। आपको हैंगिंग मैन कहीं भी यूज नहीं करना है, आपको सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पर ही ध्यान देना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप हैंगिंग मैन कैंडल दिखते ही ट्रेड नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी लेना है। आपको है ना हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है दिख रही है और वैलिड बन रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही है, तो उसके साथ आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है। और मैंने पहले ही बताया रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करो और पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस के बगैर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते।